मुझे तो लगता है एमएलए साहब ने रोड पे रोका हुआ आज तक। मैं सारा क्रेडिट एमएलए साहब को देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तब जहां पे मीटिंगें हुई, तब जहां के स्ट्राइक हुई, तब एमएलए साहब को गालियां दी गई, एमएलए साहब को गालियां दी गई। और वो तो क्या है कि तारा कोर्ट से लगेगा। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल दिया कि तारा कोर्ट से मैं क्लियर करना चाहता हूँ इस बात को जी। उन्होंने कहा, मैं आपको बताऊं, एमएलए साहब इनको याद दिला रहे हैं कि भैया रोबे लग रहा है, उठो, जागो, चलो, आंदोलन करो, रोबे रोको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो इनको कह रहे हैं कि रोको इसको। ये बोलो मैं सिर्फ आ जाऊं पैंट कोट डाल के महाराज बन के अकेला, मेरे साथ कोई कुत्ता भी नहीं हो तो लीड मैं करूंगा, मुझे करने देगा कोई? बिल्कुल। भूपिंदर सिंह जी के साथ हजारों लोग हैं, लेबर है, सब लोग साथ में, कौन नहीं है? हो सकता है कहीं उनको लगता हो कि मुझे पीछे धकेल रहे हैं तो उस वजह से पीछे चल रहे हैं। उनके सब लोगों ने गालियां भी दी कि बीजेपी भी, लेकिन डे वन से सारे लोग चल रहे हैं, चाहे वो भाजपा के हो चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। हमें सब लोगों को एक साथ चलना चाहिए और ये रोपवे जैसी जो गंदी बीमारी है इसको खत्म करना चाहिए। हमारे विधायक किसके साथ है? श्राइन बोर्ड के साथ है या जनता के साथ है? देखें, विधायक जो है, विधायक बनाया ना कि श्राइन बोर्ड ने बनाया, पब्लिक ने बनाया, वो पब्लिक के विधायक। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं हमारे पंचायत प्राणद रूट के पंच हैं सोनू ठाकुर जी। उन्होंने अकेले एमपी जुगल किशोर जी से कहलवाया था कि ये गंडोला यहाँ पे ना लगे और कटरा ध्रुव की पब्लिक जो चाहेगी वैसे ही होगा। वो कहेंगे ध्रुव से लगेगा, ध्रुव से लगेगा, और नहीं चाहेंगे तो नहीं लगेगा। जो वीडियो आकर देखा जहां पे इतना जबरदस्त संघर्ष हुआ, अजय नंदा जी का काफी अच्छा रोल रहा। बिल्कुल। यहाँ कटरा के जुगल जी जो मिनिस्टर रहे हैं उनका काफी अच्छा रोल रहा। बिल्कुल। कटरा की पब्लिक, इनके बच्चे का, ध्रुव की पब्लिक और सराउंडिंग एरिया की पब्लिक, खासकर मातृशक्ति का बड़ा रोल रहा। वॉइस ऑफ कटरा देख रहे हैं सभी दर्शकों को नमस्कार, जय माता दी। और आज हम जो है कटरा के तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रभात सिंह मंगली जी है। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, हर कोई इन्हें जानता है। कटरा का कोई भी मुद्दा हो ये पूरी खुलकर बात करते हैं और भाजपा के नेता हैं, इनसे बातचीत करते हैं। प्रभात जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आज बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है और अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। वॉइस ऑफ कटरा के माध्यम से जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, पहले तो मैं सबको जय माता दी कहूंगा और मैं यही कहूंगा कि वॉइस ऑफ कटरा के आप रजत जी सब लोगों की आप आवाज भी उठाते हो और जो भी हकीकत है कटरा की आप दिखाते हो। जैसे आज की बात हम करें, जैसे यात्रा बिल्कुल टोटल यहाँ पे बंद थी जब पहलगाम वाला यहाँ हमला हुआ, बिल्कुल उसके बाद जब युद्ध शुरू हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो यात्रा बिल्कुल रुक गई थी। तो यात्रा चलाने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो आपका है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ पूरी हमारी पंचायत की तरफ से, पूरे कटरा की तरफ से, पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, इवन के पूरी स्टेट की तरफ से। जाने के इधर और कोई रोजगार नहीं है, यात्रा ही आती है तो हम लोग यहाँ पे खाते हैं। ये पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात जी, आज कटरा के तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। क्या लगता है आपको, भाजपा के विधायक जो है कटरा माता वैष्णो देवी विधानसभा से जीत के गए हैं, क्या कुछ जब से वो एमएलए बने हैं, क्या लगता है आपको, क्या कुछ जो है कामकाज कटरा में हुए हैं? देखें, हमारे जो भाजपा के विधायक माननीय बलदेव राज शर्मा जी हैं, हर गली का दौरा कर रहे हैं। कटरा की 13 वार्डों में दौरा किया पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, और हर गली का उन्होंने नियुक्त किया कि कैसे कैसे ये काम करने हैं, और जो पीछे काम हुए उनकी क्या जो उधर क्वांटिटी लगी हुई है या क्या मटेरियल है वो भी उन्होंने चेक किया, और जहां कमी थी वहां निर्देश भी दिए एडमिनिस्ट्रेशन को। और जैसे ही पैसा आता है, इनके फंड्स आते हैं, तो ये दर काम भी चलेंगे और हर गांव का, हर पंचायत का दौरा कर रहे हैं। एमएलए साहब मुझे लगता है कि 24/7 लोगों के बीच में है, वो बिल्कुल एक्टिव है। तो क्या लगता है आपको, आपने गलियों की बात की, आप भी जो है हर गली से गुजरते हैं कटरा में, हमने देखा है आप काफी ज्यादा एक्टिव है, लोगों की मदद भी करते हैं। इस समय क्या हालत है गलियों की प्रभात जी, ये सीधा सवाल रहेगा। देखें, आप देखें 17-18 को जो सरकारें गिर गई थी, उसके बाद म्यूनसिपैलिटी ने काफी अच्छा काम किया, हर गली बनी हुई है। लेकिन आप देखें कि आए दिन कोई ना कोई डिपार्टमेंट, जैसे पीएचई है, कोई पाइपें डाल रहा है, कोई रिपेयरिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उससे रोड की जो है खस्ता हालत हो जाती है, कहीं पानी रुक रहा है। इवन के काम काफी अच्छे हुए हैं और मैं ये एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे वार्ड नंबर 7 है, ऊपर 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ये वार्डें बिल्कुल चेक करने वाली हैं। इनमें आप एक हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है, भाजपा का 22 दक्षिण जिला का, तो ये हमारी रिक्वेस्ट भी रहेगी और हम बात भी करते हैं, हमारी बात चलती भी है। तो ये इन गलियों को मैं ये कहूंगा कि वहां पे आप ज्यादा इंटरेस्ट
प्रभात जी, हम काउंटर नंबर 2 में इस समय बैठे हैं। आपको लगता है कि जो पीर बाबा से गली चिंतामणि की तरफ जा रही है उसकी किस तरह की हालत है, आपने शायद देखी होगी। देखें, मैं तो ये कहूंगा कि आज से अगर आप पीछे चले जाएं 15 साल पहले, तो वहां तो बिल्कुल खड्डे ही खड्डे होते थे। आज फिर भी वो गली थोड़ा बहुत चलने का लायक है, लेकिन रिपेयरिंग की जरूरत है उसको। जैसे आदमी अपने आप को मेंटेनेंस रखता है, ऐसे ही गलियों की वहां आप यात्रा का यातायात काफी बड़ा हुआ है। मोटर गाड़ियां पैदल जाने के काफी, जहां से ये भी मेन रास्ता बन गया, जब से ये स्टेशन एक्टिव हुआ है तो ये मेन बन गया है। तो इसमें ज्यादा बहुत ध्यान देना चाहिए और ये बननी चाहिए इसको अच्छे से। इसको मैं कहता हूँ, इसको ये भी गली बनानी चाहिए। तो एक और मुद्दे पे बात करूंगा। गलियों की बात आपने की और आपने कहा कि तमाम गलियां जो है ठीक है। ये कटरा की जनता अगर हमें सुन रही है तो आप कृपा करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस तरह की गली है जो आपके मोहल्ले की है। प्रभात जी, एक कटरा का जो मेन फेस है, फुवारा वहां पे लगा हुआ है, वो पूरी तरह से बंद रहता है। क्या लगता है आपको, फुवारा चलेगा तो उस चौक को जो है 4 चांद लगेंगे? देखें, वो तो एक कटरा माता वैष्णो देवी का फेस है जी, और वहाँ श्रीधर नाम से चौक का नाम भी दिया गया है। और वो एक उससे एक जब फुवारा चलता है ना, तो उससे एक काफी रंगत रौनक सी बढ़ती है जी। ऐसा लगता है कि सुकून। आदमी वहां जाता है तो फोटोग्राफी भी करवाते हैं और ऐसे देखने में भी अच्छा लगता है। तो वो एक्टिव रहना चाहिए। बट हो सकता है कहीं पीएचई की, मतलब के पानी की किल्लत की वजह से, जैसे गर्मियों में पानी की किल्लत रहती है, पहले मैं तो ये कहूंगा कि फुवारा बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन यात्रियों को भी ध्यान में रखते हुए कि यात्रियों को कहीं पानी की कमी ना आए, क्योंकि अभी दिन दिन यात्रा बढ़ेगी। ये पीक सीजन है, सीजन तो हमले की वजह से बिल्कुल निरस्त हुआ, लेकिन फिर भी यात्रा और माता रानी का यहाँ इतना, मतलब के यात्रियों के ऊपर इतना आशीर्वाद है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा यात्री यहाँ साल के आते हैं। आप भी देखिए, आपके माध्यम से पहले जब आपने पहली बार लाइव किया कटरा वैष्णो देवी को, तो 700 यात्रा थी। बिल्कुल 700। तो आज 25,000, 20, 25, 23, 24 इस रेंज में यात्रा है। तो यात्रा दिन दिन बढ़ेगी और पानी की जरूरत भी है। जैसे आज मैं आपको बताऊं कि बाणगंगा में एक मीटिंग हुई, श्राइन बोर्ड ने बैठक ली है, वो 3 बाथिंग घाट बना रहे हैं। तो मेरा उनको क्वेश्चन था, बाणगंगा में और नीचे एक सेकंड फेस और गीता मंदिर में 3 बाथिंग घाट बना रहे हैं, तो मैंने कहा पानी कहाँ है? बिल्कुल, पहले तो पानी की व्यवस्था करें। पानी सारा खींच के आप ले आए हैं, वहां मछलियां भी मर रही हैं। लेकिन हमारा सवाल था, लेकिन उनका कहना था कि चलो ये हम बनाएंगे, प्लान बना हुआ है। तो हमने कहा चलो ठीक है जी। तो ट्रैक की बात करूंगा, आप पुराना रोड के निवासी हैं। हमने देखा कि वहां पे नशा जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। क्या लगता है आपको, कहाँ कमी रह रही है कि वहां पे जो है ट्रैक पर, क्योंकि बाहर से लोग काम करने आते हैं, क्या उनकी वजह से हो रहा है, किस तरह से देखते हैं आप उन्हें? देखें, नशे की बात करें तो नशा हर जगह है। पुलिस और लोकल लोग काफी आपस में कॉम्प्रोमाइज करके नशा मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नशा है। जैसे आप बाणगंगा की बात करें, बाणगंगा में जो चौकी अफसर आए हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, दिन रात वो एक्टिव हैं। बिल्कुल, बहुत लोगों को पकड़ा भी है। उनसे पहले एक ऑफिसर थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी चौकी अफसर थे, उन्होंने भी 1-2 दुकान सीज की थी। बिल्कुल, कहने का मतलब पुलिस काम कर रही है कटरा। हाँ वही तो कहने का मतलब, कटरा पुलिस यानी कि एसएचओ, डीएसपी, एसपी, इनके जो छोटे ऑफिसर्स हैं, एसआई या एएसआई, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि नशा और क्राइम ये चलता ही रहता है और पुलिस कंट्रोल करने में लगी हुई है। हम लोग भी जहां कहीं बात बनती है तो हम बताते हैं, और हम यही आगे भी उम्मीद रखते हैं कि पुलिस इसी तरह अच्छा काम करे और ये क्राइम रोके, क्योंकि लोगों के बड़े जंग, हमारे गांव के भी जंग जो है, उनकी डेथ्स हो गई है। बिल्कुल, बड़ा अफसोस होता है। एक जो घर वाले होते हैं, माँ बाप होते हैं, बड़ी मन्नतें मांग के उनके घर बेटा पैदा होता है, तो जब बेटा अगर नशे में लग जाए और 20-22 साल की एज में या 28 की एज में जब उसकी डेथ होती है, पूरा परिवार अफसोस होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। तो मेरी यही गुजारिश है कटरा एसपी और रियासी एसएसपी से और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसकी इतनी जबरदस्त निकेल कसनी चाहिए कि ये, जैसे पीछे एसएसपी वो आई थी, नाम मैं हाँ, उन्होंने क्या किया था, जिससे नशा मिलता था उसका घर ही सीज कर देते थे। तो मैं यही अपील करूंगा, जिससे कोई चिट्टा या नशा मिलता है, नशाखोरी, उसकी घर और प्रॉपर्टी सीज करनी चाहिए, तब ये नशा मुक्त होगा। तो प्रभात जी, एक और मुद्दे पे आपसे बातचीत करेंगे कि एक ट्रैक पे घोड़े चलते हैं श्रद्धालुओं की सेवा के लिए, घोड़ा पिट्ठू पालकी है। हमने एक खबर भी दिखाई थी, मुझे लगता है वॉइस ऑफ कटरा ने सबसे पहले ये उजागर किया था कि रेट जो है, जितना रेट होता है उससे ज्यादा मांगे जाते हैं।
और अब हम देख रहे हैं कि तमाम बिना कार के वहां पे चल रहे हैं लोग। तो क्या लगता है किसकी कमी की वजह से जो है अब ट्रैक में ये कुछ होने लगा है? देखें रजत जी, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो जहां जो आपने बात की, चाहे आप कटरा की बात करें, वार्ड नंबर 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, 11 ले लो, 12 ले लो, 13 ले लो, जहां इन बाड़ों में जरूर 10-10, 20-20 लोग घोड़ा चलाने का काम करते थे और करते हैं भी। बिल्कुल। लेकिन जहां श्राइन बोर्ड ने एक जी मैक्स कंपनी लाई, फिर एमटेक लाई, इनकी इतनी गुंडागर्दी रही कि उनके पहले कार्ड बनाए, फिर जो अगर 4 दिन घोड़ा चलाने नहीं गया तो उनका कार्ड इन्हें डिस्कनेक्ट कर दिया, खत्म कर दिया। बिल्कुल बड़ी शेमफुल बात है। ये सीधी सीधी पॉलिसी श्राइन बोर्ड की है, बिल्कुल गलत हो रहा है हमारे लोगों के साथ, कोई बोलता नहीं है। इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। आप कहें, जो मैं देखता हूं जिन्होंने 60-60 साल घोड़ा चलाते होंगे, उनका कार्ड आपने नष्ट कर दिया तो बिन कार्ड के नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? वो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी ऑफिसर आता है, वो एक आता है साल 6 महीने के लिए चला जाता है, उसको क्या पता यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन श्राइन बोर्ड की यहाँ पे धांधली है। आप ट्रैक की बात करें, हमारे गांव के कुछ लोग घोड़ा चलाते हैं, हमारे बुजुर्गों ने घोड़े चलाए हैं, पिट्ठों पे काम किए हैं, यात्रा हमारे बुजुर्गों ने चलाई है, अपने घरों में यात्रियों को रोकते थे, जैसे मचेल माता में रोकते हैं, फिर धीरे धीरे कटरा में रोकते थे, आज छोटे छोटे गेस्ट हाउस बने, होटल बने। आज श्राइन बोर्ड की नजरें चेंज हो गई, बिल्कुल गुंडागर्दी है। इसके लिए हमें बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, चाहे वो कटरा की मीडिया हो, डिस्ट्रिक्ट रियासी की मीडिया हो, कटरा के लोकल लोग हो, चाहे कांग्रेस के लीडर हो, बीजेपी के हो, एनसी के हो, पीडीपी के हो, अदर हो, आजाद हो, सबको बाज उठानी चाहिए। क्योंकि हमारे लोग, ये गरीब लोग यही वोट देने आते हैं, यही लाइन में लगते हैं, इनके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। तो क्या लगता है आपको, कटरा के कुछ लोग ऐसे हैं जो श्राइन बोर्ड से जिनकी मिली भगत है और ये कुछ हो रहा है? देखें, ये तो कह नहीं सकते, बट ये पॉलिसियां ऊपर से बन के आती है। ये कहते हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल। पहले इन्होंने 2017 में वहां मोटर चलाने की कोशिश की, जो ताराकोट मार्ग है, तब भी हमने स्ट्राइकें की। तब अजय नंदा जी मिनिस्टर हुआ करते थे, वो हमारे साथ बैठ गए थे सड़कों पे, हमें बिल्कुल सपोर्ट मिली थी। और जो हमारी मांग थी, हमने कहा रोड आपने खोलना है खोलो, उसने तो हमें खोलने के बाद हमें लिंक लगा के दो, बाणगंगा में लंगर के साथ लिंक लगा, हमने कोर्ट में भी केस किया। इनके वहां मेरे पास रिटर्न में पड़ा हुआ है, कोर्ट के ऑर्डर है, निर्देश हैं, आज ही मेरे पास फाइल है, मैं आपको दिखा सकता हूं। उन्होंने क्लियर लिखा है कि जो ताराकोट मार्ग है, ना तो वहां घोड़ा चलेगा, ना खच्चर, ना गाड़ी, ना ही कोई रेस्टोरेंट या होटल खुलेगा। आज वहां गाड़ियां भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंटें, पैसा लेकर जो मर्जी करो, गुंडागर्दी है। तो हमारे विधायक किसके साथ है, श्राइन बोर्ड के साथ है या जनता के साथ है? देखें, विधायक जो है, विधायक बनाया ना कि श्राइन बोर्ड ने बनाया, पब्लिक ने बनाया, वो पब्लिक के विधायक है। तो गंडोला कहां से लग रहा है? रोपवे की बात करूंगा, वो कहां से लग रहा है, पुराना दूर से या? देखें, हम तो ये चाहते हैं और आप लोग भी चाहते हो, सारी जनता चाहती है, ये गंडोला कैंसर जैसी बीमारी यहां ना लगे, ना लगे, ना लगे। हम बिल्कुल इसके हक में नहीं है, हम निंदा करते हैं। और जो लोग आगे चल रहे हैं, उनको भी कहते हैं कि आंखें खोलो, सबको साथ लेकर चलो, नहीं तो यहां बर्बादी हो जाएगी। चाहे कटरा हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे सराउंडिंग एरिया, पूरा डिस्ट्रिक्ट हो, पूरे इवन के स्टेट के लोग मर जाएंगे भूखे यहाँ पे। पर अभी जो है एमपी साहब आए थे, जब उनसे सवाल पूछा गया, हमारे एक पत्रकार भाई ने सवाल पूछा कि गंडोले का काम लगा है, उनका ये साफ कहना था कि मुझे तो इस बारे में पता नहीं है। तो क्या लगता है कि अगर एमपी साहब ने यहाँ पे आके सबके सामने ये कहा था कि जहां पे संघर्ष समिति चाहेगी वहां गंडोला लगेगा, अगर संघर्ष समिति चाहेगी नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, लेकिन अभी तो उन्हें पता ही नहीं है कि इसका काम चल रहा है नहीं चल रहा है। तो लगता है आपको कि कटरा भाजपा, सबसे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, कटरा भाजपा किसके साथ है, गंडोले के पक्ष में है या विपक्ष में है? देखें, गंडोला है क्या कैंसर जैसी बीमारी? भाजपा जिला का उपाध्यक्ष बैठा हूं, क्या है गंडोला? मैं अप्रिशिएट करता हूं हमारे पंचायत पुराना रोड के पंच हैं सोनू ठाकुर जी, उन्होंने अकेले एमपी जुगल किशोर जी से कहलवाया था कि ये गंडोला यहाँ पे ना लगे, और कटरा ध्रुव की पब्लिक जो चाहेगी वैसे ही होगा। वो कहेंगे ध्रुव से लगेगा, ध्रुव से लगेगा, और नहीं चाहेंगे तो नहीं लगेगा। मुझे बताओ, उसके बाद एमपी साहब का कौन गया? अगर किसी पत्रकार भाई ने पूछा, पिछले दिनों मैं भी साथ में था, वो आए थे ऑपरेशन सिंदूर पे तिरंगा रैली, जो हमारे वीर जवान सब खड़े हुए हैं बॉर्डरों पे, उनको अप्रिशिएट करने के लिए।
जीत के जश्न के लिए, उन माओ को सल्यूट करने के लिए जिन माओ ने उन बच्चों को जन्म दिए हैं, जो 24 घंटे बॉर्डरों पे खड़े हुए हैं, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। जो बहनें पाकिस्तान पे जाके उन्होंने अटैक किया, उनके जो ठिकाने जहां पे मिलिटेंट तैयार होते थे, जहां उनका बारूद था वो उड़ाए, उनकी खुशी के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनको सल्यूट के लिए, उनकी माओ को सल्यूट करने के लिए एमपी जुगल किशोर शर्मा जी जहां पे आए थे, ना कि गंडोले के मसले में आए थे। पर सवाल तो बनता था ना, क्योंकि एमपी साहब को कहाँ ढूंढना था? अगर वो यहाँ पे आए थे, अगर वहां पे सवाल नहीं पूछा जाता तो फिर कहाँ ढूंढना था? देखें, ये मीडिया की देन है कि आज तक गंडोला रुक रहा है। हर आदमी के आगे, चाहे एमएलए हो, कोई एमपी हो, कोई केंद्रीय मंत्री हो, मीडिया ही जाके वहां पे क्वेश्चन कर रही है, तो गंडोला आज तक रुका हुआ है। मीडिया की वजह से ही आज स्ट्राइकें हुई, लोग जेलों में गए, मीडिया नहीं दिखाया, आज तक गंडोला रुका है। मैं मीडिया को सल्यूट करता हूं, लेकिन मैं जो लोग चल रहे हैं, मैं इनको अपील करूंगा कि सब मिलजुल कर मिले। आज आप एमएलए की बात करते हो जी, जब आप कहते हो कि एमएलए साहब कहते हैं, मुझे तो लगता है एमएलए साहब ने रोक पे रोका हुआ आज तक। मैं सारा क्रेडिट एमएलए साहब को देना चाहता हूं। आप पूछ सकते हो क्यों, पर वो तो क्या है कि ताराकोट से लगेगा। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल दिया कि ताराकोट से। मैं क्लियर करना चाहता हूं इस बात को जी। उन्होंने कहा, जब उन्होंने कहा, तब जहां पे मीटिंगें हुई, तब जहां के स्ट्राइकें हुई, तब तक एमएलए साहब को गालियां दी गई। मैं आपको बताऊं, एमएलए साहब इनको याद दिला रहे हैं कि भैया रोबे लग रहा है, उठो, जागो, चलो, आंदोलन करो, रोबे रोको। डायरेक्ट इंडायरेक्ट वो इनको कह रहे हैं कि रोको इसको। मैं आपके साथ हूं। एमएलए साहब जनता के साथ है। बिल्कुल। आपने देखा होगा रजत जी, आप ही जब हम जेल में चले गए, मैंने तो बाहर आके देखा। जेल के एक सवाल था प्रभात जी, जेल में आप गए, आपने जो है कटरा के लिए जेल काटी, एक हफ्ता आप रहे, उसके आने के बाद आपको लगता है कि संघर्ष समिति टूट गई? नहीं, पहले मैं एमएलए साहब की बात बताऊंगा कि मैंने जो वीडियो आकर देखा जहां पे इतना जबरदस्त संघर्ष हुआ, अजय नंदा जी का काफी अच्छा रोल रहा। बिल्कुल, यहाँ कटरा के जुगल जी जो मिनिस्टर रहे हैं, उनका काफी अच्छा रोल रहा। बिल्कुल। कटरा की पब्लिक के बच्चे का, द्रुड़ की पब्लिक और सराउंडिंग एरिया की पब्लिक, खासकर मातृशक्ति का बड़ा रोल रहा। और वहां पे एमएलए साहब आए, उन्होंने कहा भाई मैं देर आया, जैसे भी आया, जो मेरी गलती है मुझे उसकी सजा दो। वो लोगों के बीच आए, लोगों ने एक्सेप्ट किया नहीं किया वो लोगों की अलग चीज है, क्या है वो हम कह नहीं सकते, लेकिन वो वहां पे आए। और डे वन से मैं ये कह रहा था कि जब हमें लाठियां बरसेंगी, जब हम जेलों में जाएंगे, आंदोलन होंगे, एमएलए साहब आएंगे, वो आए। तो अब क्या लगता है आपको, रोपवे ताराकोट से लगेगा या अलाइनमेंट चेंज होगी? देखें, हम तो चाहते हैं रोपवे लगे ही। मैं तो ये कहता हूं एमएलए साहब के पास हम लोगों को जो जाना चाहते हैं चलना चाहिए, और जाना भी क्यों नहीं चाहिए। हमारे एमएलए जब एक इलेक्शन होती है तो अलग अलग कैंडिडेट होते हैं, जब एमएलए बन जाते हैं या मिनिस्टर बन जाते हैं या चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, वो पूरी जनता के होते हैं। हमें जाना चाहिए अपनी रोजी रोटी के लिए, हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए, या जिनके हमने वोट लिए हैं उनके लिए हमें झुकना भी पड़े तो झुकना चाहिए। ये बात नहीं है कि वोट लेकर हम भी घर बैठ जाएं, किसी के आगे झुके नहीं, बिल्कुल नहीं। संघर्ष समिति टूटी हुई है या एक है? संघर्ष समिति है, कोई ऐसी बात नहीं है। पर जो पिंकू मियां जी है वो तो दिख नहीं रहे कहीं पे भी। देखें, भूपिंदर सिंह जी जो है, पिंकू मियां जी, वो शाना बशाना चल रहे हैं। अब मैं कल उनकी एक वो स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मुझे लीड करने दो। बिल्कुल। तो कोई उनको आंसर मिला नहीं, तो वो कहते हैं कि मैं फिर शांत हो गया, मैं पीछे सपोर्ट कर रहा हूं। इवन के भूपिंदर सिंह जी आपने देखा होगा, छोटे लीडर नहीं है। बिल्कुल। काफी उनका रुतबा है, बोलने का स्टाइल है, पढ़े लिखे हैं, और जनता भी साथ में है। बिल्कुल। तो क्यों नहीं रखना चाहिए उनको? हमें क्या फर्क पड़ता है? और किसी को हम आगे करें, हमें फर्क क्या है? उनको लीड करने देना चाहिए। बिल्कुल करने देना चाहिए। अगर जो चल सकता है, जो लोग इकट्ठे कर सकता है, तो वो क्यों नहीं करे? अगर मुझे बोलो, मैं सिर्फ आ जाऊं पैंट कोट डाल के, महाराज बन के अकेला, मेरे साथ कोई कुत्ता भी नहीं हो, तो लीड मैं करूंगा, मुझे करने देगा कोई? बिल्कुल। भूपिंदर सिंह जी के साथ हजारों लोग हैं, लेबर है, सब लोग साथ में, कौन नहीं है? हो सकता है कहीं उनको लगता हो कि मुझे पीछे धकेल रहे हैं, तो उस वजह से पीछे चल रहे हैं, बाकी कौन नहीं चल रहा। आप देखें, करण सिंह जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, राणा वीर जो हमारे चेयरमैन बने हैं,
कितनी मेहनत कर रहे हैं। ओंकार सिंह जी हैं जो उन्होंने सेक्रेटरी बनाया, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। और रमन जी हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। इवन के सब लोगों ने गालियां भी दी के बीजेपी भी, लेकिन डे वन से सारे लोग चल रहे हैं, चाहे वो भाजपा के हो चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। हमें सब लोगों को एक साथ चलना चाहिए और ये रोप वे जैसी जो गंदी बीमारी है इसको खत्म करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये प्रभात सिंह जी मंगली जी हमारे साथ है। तमाम कटरा के मुद्दों पे हमने बातचीत की। आप जो है अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स पे कि क्या कुछ जो है जो इन्होंने बातें की, क्या आप सब सहमत है। ऐसे ही खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।